नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से मध्य प्रदेश में 2834 पोस्ट, हरियाणा में 608 पोस्ट और उत्तराखंड में 724 पोस्ट पर यह भर्ती को निकाला गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और इस विभाग में मध्य प्रदेश में 2834 पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है, जो काफी ज्यादा है। तो क्या है इसकी डिटेल्स, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको apppost.in GDS ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। इस पोर्टल पर आने पर सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स में दे सकते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सर्कल से जो बिलोंग करते हैं वो सभी 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तीनों यहाँ पर जो राज्य हैं उन सभी के लिए सेम नियम रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। बाकी जो राज्य हैं या फिर कहें जो बाकी सर्कल है उसके लिए भी सेम वही जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से 2 यहाँ पर ऐसी पोस्ट है जिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर जो पहली पोस्ट है वो BPM मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, जिसके लिए जो मिनिमम सैलरी है उसको 2 भाग में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो लेवल 1 4 आवर्स का है, मतलब 4 घंटे अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसके लिए आपको 12,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा लेवल है उसमें 5 घंटे आपको पर डे काम करना होगा, उसके हिसाब से महीने में आपको 14,500 रुपए मिलेंगे। इसी के बाद बात करें दूसरे पोस्ट की जो है ABPM या फिर कहें डाक सेवक की। इसका मतलब ये होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। इसके लिए भी लेवल 1 में 10,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा और लेवल 2 में 12,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। एज के क्राइटेरिया की बात करें तो 8 जून 2020 के हिसाब से आपकी उम्र 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ये जो एज का क्राइटेरिया है वो सभी जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है। इसके अलावा जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको जो अलग से छूट दी जाती है वो उन्हें दी जाएगी। जैसे कि SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की एज में छूट दी जाएगी, मतलब उनके लिए अधिकतम जो उम्र का क्राइटेरिया हो जाएगा वो 45 साल हो जाएगा। इसके अलावा जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की एज में छूट दी जाएगी, मतलब उनके लिए अधिकतम उम्र का जो क्राइटेरिया है वो 43 साल हो जाएगा। इसके अलावा EWS कैटेगरी को कोई भी एज में छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप पर्संस को उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर छूट दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षणिक योग्यता की। तो सबसे पहले आप सभी को ये ध्यान रखना है कि इस भर्ती में कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है। बिल्कुल सही सुना आपने, किसी भी तरह से आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। अगर आपने 10वीं पास कर लिया है, आपके पास 10वीं का रिजल्ट है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपने किसी भी बोर्ड से पढ़ाई की हो, सिर्फ 10वीं पास यहाँ पर योग्यता मांगी गई है और इसी 10वीं क्लास के परसेंटेज के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपके परसेंट के हिसाब से, उसी के अनुसार आपका चयन किया जाएगा। किसी भी तरीके से ना कोई एग्जाम देना है ना फिर कोई इंटरव्यू देना है। लेकिन आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि 10वीं का जो रिजल्ट है वो एक ही अटेम्प्ट में होना चाहिए। बहुत सारे लोग श्रेणी सुधार या फिर परसेंटेज इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो जो परसेंट है वो मान्य नहीं होगा। पहले अटेम्प्ट में आपने जो परसेंट लाया है उसके हिसाब से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ में बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का कम से कम 60 दिन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जब आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया 3 सर्कल में वैकेंसी निकाली गई है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और हरियाणा में। तो आप किसी एक सर्कल से आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हरियाणा से भी अप्लाई कर दिया और मध्य प्रदेश से भी अप्लाई कर दिया, सिर्फ एक ही जगह से आपको अप्लाई करना होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब SC/ST OBC या फिर फिजिकल हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपको आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगेगी जो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी को ऑनलाइन फीस 100 रुपए पे करना होगा। आप इस पेमेंट को पोस्ट ऑफिस के चालान के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को यह ध्यान रखना है, जब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको 5 ऑप्शन देना होगा। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर 5 जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको 100 रुपए पे करना होगा। अगर आप संभाग के हिसाब से कहां पर कितनी वैकेंसी निकली है उसकी जानकारी चाहते हैं तो इसकी PDF की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप इसका PDF पहले डाउनलोड कर लें और यहाँ पर आप दे सकते हैं डिवीजन के हिसाब से, मतलब संभाग वाइज
कहां पर किस पोस्ट ऑफिस में कितनी सीट है, जैसे अपनी आप कैटेगरी के हिसाब से दे सकते हैं और वहां पर पूरी जानकारी के हिसाब से आप फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बिना एग्जाम दिए, बिना इंटरव्यू के, बहुत ही कम फीस में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज ओपन होगा। अब आपको अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आप सभी को यह भी ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे वो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी जानकारी देना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप आप हैं या फिर नहीं, इसके अलावा आपने 10वीं क्लास किस राज्य से पास की है और कौन से ईयर में पास की है। इसके बाद में आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। ध्यान रखना आपकी जो फोटो रहेगी वो जेपीजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए। फोटो 50 KB और जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो 20 KB तक होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक करके सबमिट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फी पेमेंट पर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फी पेमेंट के लिए आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद सिंपली मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट गेटवे दिखेगा, वहां पर आप ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट हो जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज ओपन होगा। यहाँ पर वापस से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। आपको यहाँ पर अपना सर्कल सेलेक्ट करना है जिस भी आप राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसके बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। वहां पर आपको पूरी डिटेल्स भरना होगा, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी देना होगा। इसके बाद संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, इसके साथ में मैंने आप सभी को बताया था कि कंप्यूटर ट्रेनिंग का कम से कम 60 दिन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको अपना कम से कम 5 प्रेफरेंस देना होगा। 5 प्रेफरेंस मैंने आपको बताया कि 5 जगह का ऑप्शन आप दे पाएंगे। इसके बाद फाइनली आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वहां से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करें सिलेक्शन की, तो आपको इसकी वेबसाइट में अपडेट रहना होगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तो यहीं पर आपको जानकारी दी जाएगी। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं, इसकी जानकारी आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो में अगर बताई गई जानकारी आपको कुछ भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।